बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इससे पहले फिलॉसफी को पढ़ रहे थे। फिलॉसफी का चैप्टर हमने तकरीबन कंप्लीट कर दिया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सब डिस्कस कर ली हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टीचिंग मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि टीचिंग मेथड्स क्या है और मुख्तलिफ मेथड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। किसी एक मेथड को ही क्यों नहीं यूज़ किया जाता अच्छी टीचिंग के लिए, ये डिफरेंट मेथड क्यों यूज़ किए जाते हैं। अब इसका जवाब ये है कि हर एक टीचर का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो उसका अपना स्टाइल है, और दूसरी बात ये है कि वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर और उन वो मौके को देख के, वो सिचुएशन को देख के वो डिसाइड करता है कि इनके लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। और एक और बात कि कुछ मेथड्स ऐसे हैं, बात सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें चंद मेथड ही हेल्पफुल साबित होते हैं, और उसमें अगर कोई दूसरा मेथड लगा दिया जाए या यूज किया जाए तो वो मेथड अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसलिए मुख्तलिफ मेथड्स को यूज किया जाता है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई ये मेथड खराब है या ये मेथड अच्छा नहीं है, बल्कि हर एक मेथड की अपनी जगह अपनी वैल्यू है। वो अच्छे तरीके से मुख्तलिफ पोजीशन में, मुख्तलिफ जगहों में वो अच्छे तरीके से काम करता है। अब देखते हैं कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह काम करते हैं। और इससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि चाइनीज का एक प्रोवर्ब है, 1000 टीचर्स एंड 1000 मेथड्स, कि जितने टीचर्स ज्यादा होंगे इतने ही वो डिफरेंट मेथड्स को यूज करेंगे। अब इस मेथड्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें दो जो टीचर सेंटर्ड मेथड है और उसके बाद लर्नर सेंटर्ड मेथड है, उनके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या चीजें हैं। क्योंकि जो मुख्तलिफ मेथड्स हम पढ़ेंगे आज के बाद, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें हम मुख्तलिफ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। उनमें कुछ मेथड्स टीचर सेंटर्ड हैं और कुछ लर्नर सेंटर्ड हैं। अब देखते हैं कि लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है और टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है। तो इसमें यहां मैं लिख देता हूं टीचर सेंटर्ड, और यहां लर्नर सेंटर्ड। अब टीचर सेंटर्ड में क्या चीजें हैं और लर्नर सेंटर्ड में कौन सी चीजें हैं। टीचर में क्या है, या अथॉरिटी है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अथॉरिटी, डिसिप्लिन, करेक्ट आंसर। अब इस तरह अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहां लैक ऑफ डिसिप्लिन, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल डीप अंडरस्टैंडिंग, अब इसमें यानी कि ये जो चीजें बताएगा वो टीचर बताएगा तो स्टूडेंट वो आगे वर्क करेंगे। इसके बाद डिसिप्लिन उसमें सही होगा क्योंकि वो किसी एक यानी एक अथॉरिटी के थ्रू वो काम करेंगे, तो वो जो चीजें बताएगा वो हर एक चीज टीचर की माननी पड़ेगी। करेक्ट आंसर होगा जो टीचर के पास जा रहा है, स्टूडेंट से नॉलेज थोड़ा हायर है, उसका आंसर करेक्ट होगा। इस तरह लर्नर सेंटर में देखें तो लर्नर में डिसिप्लिन की थोड़ा सा उसका लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा। क्यों कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर के साथ कोऑपरेट करेंगे, मिलके वो डिसाइड करेंगे, वो डीप स्टडी करेंगे। जब इस तरह की बातें होंगी बहुत सारी तो डिसिप्लिन थोड़ा सा खराब हो जाएगा। इसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, पूरी क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी, सारे स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब जाके लर्नर सेंटर के थ्रू वो काम करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। टीचर सेंटर की अगर एग्जांपल लें तो ये फर्ज किया टीचर है, ये, और यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट,
स्टूडेंट। अब जो टीचर सेंटर्ड ये जो इंस्ट्रक्शन देगा ये सिर्फ ऊपर से नीचे आएंगी। जो भी बात कहेगा वो टीचर बताएगा कि आपने क्या करना है, और यहां से स्टूडेंट की बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। जो भी बात बताएगा ये काम इस तरह से होगा, वो तमाम चीजें इंस्ट्रक्शन टीचर्स की तरफ से दी जाएंगी। जबकि अगर लर्नर सेंटर की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, टीचर सेंटर में है टीचर है, स्टूडेंट स्टूडेंट और यहां नीचे भी स्टूडेंट है, यहां भी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को हम कह सकते हैं कि कोई XYZ कोई स्टूडेंट है, ये है टीचर, और इसी तरह ये भी है टीचर और ये स्टूडेंट। अब टीचर सेंटर में जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी हिदायत होगी वो एक अथॉरिटी के तौर पे काम करेगा, इनकी बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जो भी हुक्म करेगा बताएगा टीचर के ये इस तरह से काम करना, ये इस तरह से नहीं करना। जबकि स्टूडेंट्स लर्नर सेंटर में इस तरह से होगा, ये टीचर भी इनको बताएगा, स्टूडेंट भी वापस से बताएंगे कि ये इस तरह से कोई भी हो सकता है ये काम, टीचर इसको भी बताएगा ये काम इस तरह से करना है, स्टूडेंट भी बताएगा कि ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह टीचर इसको भी बताएगा, स्टूडेंट भी वापस से अपनी राय देगा, टीचर इसको भी बताएगा, स्टूडेंट भी वापस बताएगा, ये स्टूडेंट भी इस स्टूडेंट को बताएगा, वो भी वापस बताएगा, ये जो स्टूडेंट है ये भी बताएगा कि ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ये तमाम जो स्टूडेंट हैं ये एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं और टीचर से भी कर सकते हैं, टीचर इनसे भी बात करेगा और स्टूडेंट भी इनसे बात करेंगे, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। वो डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो सीखेंगे। इन दोनों में से अगर मुवाजना किया जाए कि कंपेयर किया जाए इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बेहतर है या फिर लर्नर सेंटर बेहतर है। दोनों जो मेथड हैं वो बेहतर हैं, बट अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग में जो लर्नर सेंटर है ये वाला मेथड इसके मुकाबले में बेहतर है। अब ये टीचिंग मेथड्स के बारे में लर्नर सेंटर और टीचर सेंटर पे शॉर्ट सी मैंने एक वीडियो बनाई। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे, जो बहुत सारे मेथड हैं, बाज टीचर सेंटर मेथड हैं और बाज लर्नर सेंटर मेथड हैं, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।